हाय फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं फिल्मी खिचड़ी। मैं हूं रूना आशीष और सुबह सुबह की जो पहली धमाकेदार धांसू अमेजिंग सांस रुक जाए ऐसी न्यूज, मिठाई बांटने वाली न्यूज, उछल कर कूद कूद कर बताने और चिल्लाने और चीखने और वाह 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 कह देने वाली जो कहानी है वो मेरे सामने आ गई। और उसके बाद मुझे लग रहा है मैं अपने आप को संवेरूं कैसे, मतलब अब कैसे अपने आप को इकट्ठा करूं और सारे इमोशंस जो है वो आपके सामने लेकर आ जाऊं और बताऊं कि हाय मैं कितनी खुश हूँ, भगवान ने मेरी बात को तथास्तु भी कह दिया था। मैं तो बोलती हूँ ना, जब आप अपने लिए नहीं किसी और के लिए मांगते हैं तो भगवान आप पर प्रसन्न जरूर हो जाते हैं और आपने वो जो चीज मांगी वो आपको मिल जाती है, और ये बात पवनदीप के साथ साबित हो गई। ओके, सांस लेती हूँ। ओ गॉड पवनदीप, आई रियली लव यू बेटा। आई रियली लव यू। ओके, अब ऐसा है, मैंने आपको न्यूज में एक अपनी स्टोरी में बताया ही था, प्रीवियस स्टोरी में, कि कैसे पवनदीप जो है वो प्रधानमंत्री साहब से मिलने वाले हैं। इससे ज्यादा मेरे पास इंफॉर्मेशन नहीं थी और बहुत सारी इंफॉर्मेशन शेयर नहीं भी करते आते, बिकॉज मामला सिक्योरिटी का आ जाता है। जब बहुत सारे गणमान्य लोग और पदासीन लोग होते हैं तो आपको बहुत सारी चीजें बचकर बोलनी पड़ती है, अनटिल अनलेस वो बात आपको प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए या फिर कोई प्रेस विज्ञप्ति जो आती है उसके जरिए आपके सामने नहीं आई हो। सोर्सेज वाली जो न्यूज होती है ना, वो बहुत संभल संभल कर बोलनी पड़ती है व्हेन इट कम्स टू नेशनल सिक्योरिटी और एनी पर्सन हु इज रिलेटेड टू, जो बहुत बड़े होते हैं, अपने पद पर आसीन होते हैं, ऐसे लोगों से उनके आने जाने मोमेंट से जुड़ी जितनी भी खबरें होती हैं वो थोड़ा सा संभल कर बोलनी चाहिए। मुझे मालूम है मैं बहुत ज्यादा बोल रही हूँ, लेकिन चलिए कमिंग बैक टू माय पॉइंट। ओके, कहा था कि अटल बिहारी वाजपेयी साहब का 16 तारीख को पुण्यतिथि होती है, 16 अगस्त को, और दिल्ली में उसी के लिए एक कार्यक्रम रखा जाने वाला है जिसमें कि बड़े बड़े लोग शिरकत करने वाले हैं और उसमें प्रधानमंत्री मोदी साहब भी होंगे। भगवान से तो मैं ये मना रही थी कि भगवान ऐसा कुछ कर कि पवनदीप जो है वो गाने का मौका मिल जाए और पवनदीप को ना प्रधानमंत्री मोदी साहब सुन ले, क्योंकि आई मीन आई डोंट हैव टू टेल यू व्हाट इज पवनदीप, बट आई हैव टू टेल यू व्हाट इज मोदी साहब। मेरा मोदी साहब का जो इंटरव्यू मैंने लिया था सालों पहले, उसका कभी एक्सपीरियंस हुआ तो आपसे शेयर करती हूँ। लेकिन हमारे देश के आज के समय के वर्ल्ड लीडर, वैश्विक अगर किसी को नेता कहा जा सकता है और एक लीडर कहा जा सकता है तो वो मुझे मोदी साहब लगते हैं, मेरे देश के प्रधानमंत्री। आई हैव टू लव हिम, रिस्पेक्ट हिम एंड लुक अप टू हिम फॉर एनीथिंग। ओके, आई एम कमिंग बैक टू माय पॉइंट। ओ गॉड। सो ऐसा है कि जो अटल बिहारी वाजपेयी साहब थे, हमारे माननीय प्रधानमंत्री रह चुके हैं और देश की बहुत ज्यादा सेवाएं की है उन्होंने सालों तक। मतलब स्वतंत्रता संग्राम में भी, हमारी जो आजादी की लड़ाई थी उसमें भी वो शरीक हुए थे, बेहतरीन कवि हैं, रहे हैं। ऐसे लोगों को थे बोलने की इच्छा नहीं होती। तो उनकी पुण्यतिथि है 16 अगस्त को, और वहां पर ना एक कार्यक्रम रखा गया था जिसमें कि संगीत में श्रद्धांजलि दी जा रही थी, कुछ भजन गाए जा रहे थे और सारे ही जो गणमान्य लोग हैं वो आके अपनी अपनी तरफ से उनको नमन कर रहे थे। और ऐसे में संगीत में श्रद्धांजलि जो दी जा रही थी उसके लिए पवनदीप को बुलाया। मतलब मैं बोलूं, वो जो अनाउंसर है वो एक एक वर्ड इतना सुंदर बोल रही थी, मुझे मालूम है मैं वहां खड़ी तो मैं भी यही बोलती, लेकिन पर मुझे वो सुन के बहुत अच्छा लग रहा था। सुनिए क्या बोला। वो कहती हैं, आज हमारे बीच प्रार्थना सभा में संगीत में श्रद्धांजलि देने के लिए प्रस्तुत है पवनदीप जी। पवनदीप जी सुन के अच्छा लग रहा था मुझको। ये टीवी का जाना पहचाना नाम, चेहरा और आवाज है। अ, युवाओं में संगीत की बड़ी लहर है। यहाँ पर आप रियलिटी शो, ये मतलब पवनदीप के बारे में बोल रही थी कि वो आप रियलिटी शो के विजेता भी हैं। आपकी खासियत यह है कि आप लिखते भी हैं, गाते भी हैं और कई वाद्य यंत्र बजाते भी हैं। आपने कई एल्बम्स बनाए हैं और आप मूलतः उत्तराखंड से हैं। तो आइए सुनते हैं आपकी आवाज में अटल जी को एक संगीत में श्रद्धांजलि। टीवी का जाना माना चेहरा, आवाज पवनदीप की। हाय, इतना मजा आया ना, इतना मजा आया मुझे ये सब सुनकर। और इनफैक्ट पता है क्या होता है, ये तो मैं सोचकर चल रही हूँ कि मतलब मैं तो ना सिंपल ये सोचकर चल रही थी कि वहां पर मोदी जी आएंगे, पर चूंकि हमारे पूर्व प्रधानमंत्री रहे हैं और उनकी श्रद्धांजलि देने के लिए और उनकी पुण्यतिथि पर नमन करने के लिए इतने बड़े बड़े लोग आए थे। मतलब हमारे देश के प्रथम नागरिकता जिसे हासिल होती है वो है हमारे देश की राष्ट्रपति जी, महामहिम मुर्मू जी। वो मौजूद थी, प्रधानमंत्री मौजूद थे, रक्षा मंत्री मौजूद थे, धनखड़ साहब जो कि हमारे
उपराष्ट्रपति हैं वो मौजूद थे, ओम बिरला जी मौजूद थे, मतलब कौन मौजूद नहीं था। इन सबके सामने पवनदीप ने गाना गाया। कैन यू बिलीव मैं कितना खुश थी? यू जस्ट कांट बिलीव। चलिए एक बार आपसे शेयर कर लेती हूँ, वैसे मैं कभी नहीं बताती हूँ, बट मैं इतनी खुश हूँ कि मैं बता रही हूँ। ओके, देखिए मैं डांसर हूँ, मैं सिंगर नहीं हूँ, ये बात आप मानकर चलिए और लिख कर ले लीजिए। लेकिन क्या होता है, ड्रामा में आपको सब सिखाया जाता है। मैं भी प्रधानमंत्री महोदय के सामने गाना गा चुकी हूँ। आई एम नॉट अ सोलो सिंगर, मैं वहां सोलो सॉन्ग नहीं कर रही थी। और ये बात है 1997 की, और मेरे सामने जो प्रधानमंत्री महोदय थे वो थे देवेगौड़ा साहब। आई कांट टेल यू, इट इज लाइक वाओ। मतलब उस दिन जितनी खुशी मुझे अपने ऊपर होनी चाहिए, उससे डबल खुशी ना मैं आज महसूस कर रही हूँ, क्योंकि मेरे फेवरेट जो है प्रधानमंत्री वो तो मोदी जी हैं। तो एक तरफ मोदी जी, फिर राष्ट्रपति जी। राष्ट्रपति जी से डेफिनेटली मेरी मुलाकात तो नहीं बोल सकती, लेकिन उनको देखने का जो मुझे सो अवसर मिला था वो था अभी जब नेशनल अवार्ड्स 69th नेशनल अवार्ड में मैं ज्यूरी मेंबर के तौर पर गई थी। तब मैं उनको ऐसे देखे जा रही थी कि उफ, क्या क्या पर्सनालिटी है, हमारे देश की प्रथम नागरिकता इन्हें हासिल है। और मैं उन्हें देख रही थी, उन्हें ऑब्जर्व कर रही थी। और देखे तो आज पवनदीप उनके सामने गाना गा रहे हैं। आई मीन वाओ। मैं बोल रही हूँ, मेरा और पवनदीप का ना भगवान ने कोई ऐसा अच्छा सुंदर सा तार बनाकर ऐसे जोड़कर रखा है हम दोनों को। मैं सपने देखती हूँ, वो पूरा कर देता है। आई रियली 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 आई एम वेरी हैप्पी। आई एम रियली हैप्पी पवनदीप फॉर यू। तुम्हें अभी और आगे बढ़ना है, मतलब और आगे बढ़ के तुम कहाँ जाओगे मुझे नहीं पता है, बिकॉज हाईएस्ट पीक जो कोई व्यक्ति कलाकार सोच सकता है वो तो है तुम्हारे सामने। अब अगली स्टोरी में मैं आपको बताने वाली हूँ कि पवनदीप को हमारे प्रधानमंत्री साहब ने क्या कहा। इंतजार कीजिए उस स्टोरी का। जय हिंद।